Assalamualaikum students. This is part 4th and the last part of the story. There will come soft drinks by Ray Bradbury. हमने जो है 3 पार्ट्स में देखा इस घर के सारे सिस्टम के बारे में। ऑटोमेटेड सिस्टम जो है सिटी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा हुआ है, लोग ख़त्म हो चुके हैं, घर का इंतज़ाम, प्रोटेक्शन का इंतज़ाम इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई महफूज है। घर के लोग के टाइम फिक्स है और इसी टाइम खुद ब खुद घर में बहुत कुछ होता जा रहा है। अब आगे क्या हो रहा है? एट 10 o'clock द हाउस बिगेन टू डाई। 10 बजे जो है घर मरने लगता है। मरने लगते का है का मतलब ये है, मतलब घर के लोग के सोने का टाइम है, लाइट्स ऑफ हो रही है, आवाज़ें बंद हो रही हैं। फिर रात को क्या होता है? द विंड ब्लू। रात को घर के बाहर हवा चलती है। अ फॉलिंग ट्री बाउ क्रैश थ्रू द किचन विंडो। और होता क्या है, जब हवा चलती है तो एक दरख्त की शाख जो है वो गिर जाती है और वो गिरती हुई शाख जो है किचन की खिड़की में जो है वो टकराती है और खिड़की, शीशे की खिड़की वो टूट जाती है। अ फॉलिंग ट्री बाउ, बाउ मीन्स ब्रांच, शाख। क्रैश थ्रू द किचन विंडो, क्रैश को तोड़ देती है किचन की विंडो से। क्लीनिंग सॉल्वेंट बॉटल शैटर्ड ओवर द स्टोव। आपको पता है कि वहाँ पर जो है सफाई के लिए कुछ वो है, कुछ सॉल्वेंट है, कोई केमिकल है। क्लीनिंग सॉल्वेंट, सफाई करने वाला केमिकल जो एक बोतल में मौजूद होता है। शैटर्ड ओवर द स्टोव, शैटर्ड वो बोतल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और चूल्हे के ऊपर फैल जाती है। द रूम वॉज अ ब्लेज इन एन इंस्टेंट। एक ही लम्हे में कमरे में आग लग जाती है, किचन में जो है आग लग जाती है, क्योंकि वो केमिकल जो होता है वो आग पकड़ने वाला होता है और वो चूल्हे के ऊपर गिर जाता है। साथ में ग्लास के टुकड़े बिखर जाते हैं और इससे जो है क्या हुआ, एक ही लम्हे में आग लग गई। ब्लेज का मतलब है आग लग जाना। फायर स्क्रीम्ड वॉइस। अब घर को तो आपको पता है, घर में जो है बहुत सिस्टम अच्छा है, सारी मशीनों को सब कुछ पता है। मशीनों को पता चल गया कि आग लग गई। स्क्रीम्ड अ वॉइस, एक आवाज़ चीखती है। द हाउस लाइट्स फ्लैश्ड। घर की जो लाइट्स होती हैं वो चमक उठती हैं। मतलब ये कि वैसे तो घर में अंधेरा तो 10 बजे थे, लेकिन जब आवाज़ आई कि फायर है तो सारी लाइट जो है वो रोशन हो गई। वाटर पम्प्स शूट वाटर फ्रॉम द सीलिंग्स। और छतों से जो है ऑलरेडी जो है इनका इंतज़ाम था कि आग लगने की सूरत में क्या होगा, तो छतों में, सीलिंग्स में जो थे पानी के पाइप लगे हुए थे और उनसे जो है पानी खुद ब खुद नीचे आग पर गिरने लगा। बट द सॉल्वेंट स्प्रेड ओवर द लाइनोलियम लिकिंग ईटिंग अंडर द किचन डोर। लेकिन मसला क्या हुआ कि वो जो सॉल्वेंट था, वो जो केमिकल था, वो सारी जो है फर्श पर फैल चुका था और उसकी वजह से आग बहुत तेज़ हो गई थी। बट द सॉल्वेंट स्प्रेड, वो फैल चुका था ऑन द लाइनोलियम। लाइनोलियम जो है फर्श को कहते हैं, अ काइंड ऑफ फ्लोर होता है। लिकिंग ईटिंग, वो लाइनोलियम जो था वो खा रहा था, उससे जो थी वो आग में मज़ीद इजाफा हो रहा था। लेकिन का मतलब जिस तरह लोग आइसक्रीम खाते हैं, ईटिंग वो खा रहा था अंडर द किचन डोर, और वो किचन की डोर के नीचे तक फैल गया था। While the voices took it up in chorus, फायर फायर फायर। और अब जो है क्या, वो मशीनें अब एक आवाज़ नहीं बल्कि बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो इकट्ठी चीखने लगी। फायर फायर फायर। कॉरस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वॉइसेस। जब ज़्यादा आवाज़ें जो है वो मिलकर जो है एक चीज़ गाती हैं या चीखती हैं तो वो कॉरस कहलाता है। अब एक मशीन नहीं, कहीं मशीनें चीख उठी हैं। अगर घर के लोग होते तो वो खुद को बहुत आसानी से बचा सकते थे, मतलब वो भाग जाते, लेकिन ये मशीनें जो है ना सिर्फ घर के लोगों को बल्कि इस घर को भी बचाना चाहती हैं। द हाउस ट्राई टू सेव इटसेल्फ। उस घर ने खुद को बचाने की कोशिश की। डोर स्प्रिंग टाइटली शट। दरवाजे जो है वो मजबूती से बंद हो गए। बट द विंडोज वर ब्रोकन बाय द हीट एंड द विंड ब्लू एंड सक्ड अपॉन द फायर। लेकिन मसला क्या हुआ, उस गर्मी की वजह से जो खिड़कियों की गिलास के शीशे थे, गिलास के शीशे टूट गए थे। एंड द विंड ब्लू, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी, वो कमरों के अंदर आई, घर के अंदर हवा आई टूटी हुई खिड़कियों में से। एंड सक्ड अपॉन द फायर, और उस फायर ने जो है उस जो वो थी, जो हवा थी, उसको खाया, और उसकी वजह से जो है वो हवा, वो फायर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। आपको पता है जब हवा चलती है आग पर तो आग और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. हाउस जो था वो हारने लगा, क्योंकि वो फायर जो थी वो 10 बिलियन एंग्री स्पार्क्स, मतलब आपको अंदाज़तन बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शोले थे, तकरीबन 10 बिलियन जो है गुस्से वाले शोले जो थे। मूव्ड विद फ्लेमिंग ईज, वो जो है बहुत गुस्से से, बहुत आसानी से, ईज का मतलब बहुत सहूलत से, फ्रॉम रूम टू रूम, एक कमरे में दूसरे कमरे पर जा रहे थे। एंड देन अप द स्टेयर, ऊपर खिड़कियों पर भी, सीढ़ियों पर भी चढ़ गए। While scurrying water rats quick from the walls pestered their water and ran for more. अब जो है वो जो चूहे थे, छोटे छोटे रैट्स के, वाटर के रैट्स थे,
पानी के चूहे भी थे, वो जल्दी जल्दी, स्करिंग का मतलब जल्दी जल्दी जाना आना, वो जल्दी जल्दी आ रहे थे। स्क्विक फ्रॉम द वॉल, वो दीवारों से निकल कर चीख रहे थे। पिस्टल देयर वाटर, उनके पास जो पानी था उसको पिस्टल कर रहे थे। पिस्टल का मतलब पिस्टल के जरिए थ्रो करते हैं, उसी तरह जो है वो अपने पानी को गिरा रहे थे। एंड रेन फॉर मोर, और बाकी जो है जब उनका पानी खत्म हो जाता था तो और पानी के लिए भागते थे वापस अपनी दीवारों में। इन द वॉल स्प्रेस लेट डाउन शार्ड्स ऑफ मैकेनिकल रेन, और दीवारों में भी स्प्रेस लगी हुई थी, पाइप लगे हुए थे, और जिससे जो है बहुत ज़्यादा जो है मैकेनिकल रेन की बारिश शुरू हो गई। शार्ड्स का मतलब हो गया बारिश, मैकेनिकल रेन, मैकेनिकल मशीनी बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। मशीनी बारिश थी क्योंकि ज़ाहिर हकीकी बारिश वहाँ पर नहीं थी। अब अगर आप देखें तो इस घर के और आग के दरमियान लड़ाई है, और एंड ऑफ द स्टोरी आपको पता चलेगा कि वो आग जीतेगी या ये वो घर खुद को बचा लेगा। बट टू लेट, लेकिन बहुत देर हो गई थी। समवेयर साइन अ पंप श्रक टू अ स्टॉप, मसला क्या हुआ, हो सकता था कि वो पानी जो है उस आग को बुझा लेता, लेकिन मसला ये हुआ कि उस घर की जो वाटर की सप्लाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि कोई इंसान नहीं था कि वो वाटर की सप्लाई को पूरा कर सकता। कहीं पर साइन एक आवाज़ निकाली, अ पंप श्रक टू अ स्टॉप, और एक पंप जो था वो रुक गया। श्रक्ट का मतलब अचानक हरकत करके स्टॉप हो गया। द क्वेंचिंग रेन सीज्ड, आग बुझाने वाली बारिश रुक गई। सीज का मतलब रुक जाना, क्वेंचिंग आग बुझाने वाली। The reserve water supply which had filled baths and washed dishes for many quiet days was gone, क्योंकि पानी की सप्लाई जो कि महफूज रखी थी, रिजर्व का मतलब महफूज जो पानी की सप्लाई थी, उसने कई दिनों तक बाथ टब्स को फिल किया था, वॉशरूम्स में वो अपने टाइम पर उसको फिल करता था, और वो गंदे बर्तन भी धोए जाते थे। फॉर मेनी क्वाइट डेज, कहीं खामोश दिनों तक वॉज गॉन, वो वाटर सप्लाई चली गई थी, वाटर सप्लाई ख़त्म हो गई थी। द फायर क्रैकल अप द स्टेयर्स, तो अब जो है आग की अपनी मर्जी है, वो जो चाहे करे। द फायर क्रैकल अप द स्टेयर्स, और आग ने सीढ़ियों को तोड़ा और ऊपर गई। इट फेड अपॉन पिकासोस एंड मेटिसेस इन अपर हार्ट्स लाइक डेलिकेसीज, ये जो है उसने बहुत इंटरेस्टिंग वो यूज़ किया है। पिकासो और मेटिसी वो दो पेंटर्स थे, उनकी पेंटिंग्स जो थी उनको कहा गया है पिकासोस एंड मेटिसीज, मतलब उनकी जो पेंटिंग्स थी वो बहुत महंगी, इनकी बहुत मशहूर पेंटर्स थे और उनकी पेंटिंग्स बहुत महंगी होती हैं। ऊपर के हॉल्स में पिकासो और मेटिसी की पेंटिंग्स लगी हुई थी। आग ने जो है बहुत शौक से, ये कह रहा है कि आग ने वो पेंटिंग बहुत शौक से खाई। ज़ाहिर है आग को जो है चीज़ें खाने को कहाँ मिलती है, लाइक डेलिकेसीज, इस तरह जिस तरह हम इंसान डेलिकेसीज को खाते हैं। डेलिकेसीज जो है उस खुराक को कहते हैं, कोई भी ऐसी खुराक जो बहुत महंगी हो, मुश्किल से मिलती हो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। तो कहते हैं उस आग ने पिकासो और मेटिसी की पेंटिंग्स को बहुत मज़े मज़े से लेकर खाया। बेकिंग ऑफ द ऑयली फ्लैश, वो ऊपर का जो फ्लैश था उसको पका कर खाया, क्योंकि वो आग थी साइड सब कुछ हीट कर रही थी। टेंडरली क्रिस्पिंग द कैनवसेस इनटू ब्लैक शेविंग, और अंदर जो कागज लगा हुआ था जिस पर पेंटिंग की गई थी उसको कैनवस बोलते हैं। उस दोनों जो जितनी भी पेंटिंग्स थी उन कैनवसेस को बहुत जो है आराम से क्रिस्पी थे और उसको मज़े ले लेके खाया। टेंडरली नरमी से, क्रिस्पिंग उसको क्रिस्पी की तरह खाया। इनटू ब्लैक शेविंग, उसको छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स में तब्दील कर दिया। नाउ द फायर ले इन बेड स्टूड इन विंडोज चेंज द कलर ऑफ ड्रैप्स, उस घर पर जो है अब आग की हुक्मरानी थी। फायर जो था वो बेड्स में भी लेटा हुआ था, खिड़कियों में खड़ा हुआ था। चेंज द कलर ऑफ ड्रैप्स, और पर्दों के रंग भी उसने तब्दील कर दिए थे। जाहिर है पर्दों पर जब आग लग गई तो उनका रंग चेंज हो गया, वो ब्लैक हो गए ड्रैप्स पर्दे। एंड देन रीइंफोर्समेंट्स, लेकिन फिर क्या हुआ, मदद आ गई। रीइंफोर्समेंट्स कहते हैं जब जंग में जो है मदद आ जाए, एक आर्मी को जो है अपनी फौज की तरफ से अपने और लोगों की तरफ से मदद आ जाए, उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब मदद आ गई, किसके लिए मदद आ गई, घर के लिए मदद आ गई। फ्रॉम एटिक ट्रैप डोर्स ब्लाइंड रोबोट फेसेस पेयर डाउन विद फॉसेट माउथ गशिंग ग्रीन केमिकल्स, उस घर में हर चीज़ का इंतजाम था। जब आग इतनी बढ़ गई तो एटिक के दरवाज़ों से, एटिक क्या होता है, एटिक जो है छत के नीचे एक कमरा होता है। हमारे कमरे तो नीचे फर्श पे होते हैं ना, लेकिन फर्श के ऊपर, ठीक है, ज़रा ऊपर वो सीढ़ियाँ गई होती हैं और छत के साथ लगा हुआ एक कमरा होता है। वो अक्सर जो है छोटा सा होता है और स्टोर रूम के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। एटिक ट्रैप डोर से, एटिक के दरवाज़ों से क्या निकल आया, ब्लाइंड रोबोट फेसेस, रोबोट जो है रोबोट्स के चेहरे नजर आए। पेयर डाउन, वो नीचे देखने लगे। विद फॉसेट माउथ्स, और उनके मुंह में नलके लगे हुए थे, फॉसेट टेप नलके लगे हुए थे। गशिंग ग्रीन केमिकल्स, और ऊपर से जो है नीचे जो है आग पर वो फेंक रहे थे, ग्रीन केमिकल जो है वो फेंक रहे थे। गशिंग निकालना, मुंह से निकाल रहे थे। द फायर बैक्ड ऑफ एज इवन एन एलिफेंट मस्ट एट द साइट ऑफ अ डेड स्नेक, आग जो है वो थोड़ी वो पीछे हट गई, बैक्ड ऑफ पीछे हटी।
एज इवन एन एलिफेंट मस्ट एट द साइट ऑफ अ डेड स्नेक, जिस तरह जो है एक हाथी जो है एक मरे हुए स्नेक को देखकर एक लम्हे के लिए रुक जाता है, उसी तरह वो आग भी रुक गई। यहाँ पर उन्होंने मेटाफर यूज़ किया है, कंपेयर किया है कि आग जो थी वो बहुत बड़े एलिफेंट की तरह थी और वो जो रोबोट थी ना वो एक डेड स्नेक की तरह थी। ये आपको बता रहे हैं कि आग बहुत ताकतवर थी और वो रोबोट शायद उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन आग थोड़ी देर के लिए डर गई, क्योंकि जिस तरह एक एलिफेंट एक मुर्दा स्नेक को देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसी तरह इस आग के साथ भी हुआ। Now there were 20 snakes whipping over the floor, और ये ऐसी स्नेक ये मेटाफर यूज़ नहीं किया, बल्कि जो रोबोट फेसेस जो है नीचे देख रही थी वो इन द शेप ऑफ स्नेक्स थी। मतलब जिस तरह सफाई करने वाले चूहे थे, इस तरह जो है ये आग बुझाने वाले उन्होंने स्नैक्स की सूरत में मशीनें रखी हुई थी। There were 20 snakes, वो 20 स्नेक्स थे, whipping over the floor, और वो नीचे आ गए थे और फर्श पर तेजी से हरकत कर रहे थे, विपिंग तेजी से हरकत करना, किलिंग द फायर, और वो आग को मार रहे थे, विद अ क्लियर कोल्ड वेनम ऑफ ग्रीन फोर्थ, और वो सफ़ेद कलर का क्लियर कलर का ठंडा जहर था। वेनम मतलब जहर, वो आग के लिए जहर था। ऑफ ग्रीन फोर्थ, ग्रीन कलर का था, फोर्थ का मतलब जाग, ग्रीन कलर की जाग जो ग्रीन फोर्थ जो है ग्रीन कलर की जाग थी, और पॉइजनस जो था वो एक केमिकल था, वो जो है आग पर फेंक रहा था। बट द फायर वाज क्लेवर, लेकिन आग बहुत जहीन थी। इट हैड सेंट फ्लेम्स आउटसाइड द हाउस अप थ्रू द एटिक टू द पम्प्स देयर। आग ने क्या किया था कि उसने जो है अपने शोले घर के बाहर भी भेज दिए थे, और वो शोले जो है एटिक तक भी पहुंच गए थे, और एटिक में जो पम्प्स थे वहाँ पर वो शोले पहुंच गए थे। एंड एक्सप्लोजन, और फिर एक धमाका हुआ। The attic brain which directed the pumps was shattered into bronze shrapnel on the beams, और फिर क्या हुआ, एटिक का वो जो दिमाग था जिसने कई दिनों तक पंप्स को जो है हिदायत दी थी, वो टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे वो पंप्स, और वो सारे जो थे वो शोलों पर गिर गए थे। आग ने जो है एटिक पर ही हमला किया। एटिक एक तो एटिक ब्रेन कहा गया है, क्योंकि वहाँ से सारा निज़ाम कंट्रोल होता था, वैसे भी सिर्फ ब्रेन ऊपर होता है, इस तरह ये भी जो है बिल्कुल ऊपर था, बाकी कमरों से ऊपर छत के नीचे था। तो एटिक ब्रेन डायरेक्टेड द पम्प्स, जिसने पम्प्स को जो हिदायत दी थी, वो शैटर्ड, वो टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, इनटू ब्रोंज, क्योंकि ब्रोंज का बना हुआ था, ब्रोंज के टुकड़ों में तब्दील हो गया था। श्रैपनेल, श्रैपनेल जो है वो टुकड़े होते हैं जो किसी धमाके के साथ उड़ते हैं, ऑन द बीम्स, और वो शोलों पर टुकड़े टुकड़े होकर वो सारे पम्प्स जो है वो शोलों पर गिर गए थे। The fire rushed back into every closet and felt of the cloths hung there. अब जो है आग जो है वो हर अलमारी में चला गया, और वहाँ पर कपड़ों को जो लटके हुए थे उनको भी महसूस किया। The house shuddered. वो घर जो है वो लरजने लगा। ऑक बोन ऑन बोन, उसकी जो है हड्डियाँ तक नज़र आने लगी, अंदर जो कि लकड़ियाँ लगी हुई थी वो नज़र आई। इट्स बेयर्ड स्केलेटन, उस घर का नंगा ढांचा नजर आया। बेयर का मतलब नंगा जिस पर कोई कवरिंग नहीं होती, मतलब उसकी दीवारें गिर रही थी और अंदर जो था जो सारे तारे नजर आ रही थी, ढांचा नजर आता। क्रिंगिंग फ्रॉम द हीट, वो आग की वजह से बिल्कुल झुक गया था। इट्स वायर, उसके अंदर की तारें नजर आई। इट्स नर्व्स रिवील्ड, उसके असाब नर्व्स नजर आए। नर्व्स भी मतलब यही एक इंसान के जिस्म में जो एक लाइन सी गई होती है, ठीक है, जो नर्व्स होती हैं, रिवील्ड वो नजर आई। एज इफ सर्जन हैड टॉर्न द स्किन ऑफ, जिस तरह के एक सर्जन जो है वो स्किन को हटा लेता है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर स्किन को पाड़ लेता है। टू रेड द रेड नर्व विंग्स इन कैपिलरी स्क्विवर, वीन्स इन कैपिलरी जो है इंसान की जिस्म में रगें होती हैं, ठीक है, एक छोटी होती है एक तरफ बड़ी होती है। क्वेवर इन द स्कैल्डेड एयर, क्वेवर का मतलब लरसना, स्कैल्डेड का मतलब हॉट। इस जुमले को आप समझे, मैं आपको ये ज़रा आई मस्ट से फेयरफुल खौफनाक से जुमला है, बट स्टिल आई एक्सप्लेन इट। वो घर जो है लरस उठा, उसकी दीवारें गिर गई, उसकी दीवारों के अंदर वायर नज़र आए, तारे। हमें पता है कि वहाँ पर फिल्म्स थी, तारे थी, सब कुछ इंतज़ाम बिजली के दीवारों के अंदर था। जब वो दीवारें गिरी तो अंदर से सारी नर्व्स नज़र आ गई, सारी वायर्स नज़र आ गई। ये ऐसा था, वहाँ पर हवा भी गर्म थी। ऐसा था कि अगर कोई सर्जन किसी बंदे के इंसान का ऑपरेशन करता है, वो स्किन हटा लेता है और अंदर से जो है वो रेड वेन्स और कैपिलरीज इंसान की रगें नज़र आती हैं और वो गर्म हवा में लरसती हैं। उसी तरह उस घर की भी मिसाल थी। हेल्प हेल्प फायर रन रन, हीट स्नेप मिरर्स लाइक द फर्स्ट ब्रिटल विंटर आइस। हेल्प हेल्प फायर रन रन, ये चीखें थी, इन मशीनों की चीखें थी। वो घर के लोगों को कह रहा था कि मदद करो, फायर और रन और भाग जाओ। हीट स्नैप्ड मिरर्स, उस गर्मी ने जो है तमाम शीशे तोड़ दिए। स्नैप का मतलब मुकम्मल तौर पे तोड़ देना। लाइक द फर्स्ट ब्रिटल विंटर आइस, जिस तरह जो है विंटर की सुबह सुबह जो है जब सर्दियों में जो है आइस बनती है किसी भी पानी की सतह के ऊपर, वो ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब सख्त, लेकिन ऐसी सख्त जो कि आसानी से टूट सकती हो। एंड द वॉइसेस वेल, उस आवाज़ों ने जो है मातम करना शुरू किया। अब जो है मशीनें परेशान हो गई। फायर फायर रन रन, लाइक अ ट्रेजिक नर्सरी राइम, वो ऐसे बोलती रही जिस तरह बच्चों की जो है एक बहुत खौफनाक किस्म की नज़म हो। राइम इज़ नज़म।
ट्रेजिक अफसोसनाक। अ डजन वॉइसेस, दर्जनों जो है आवाज़ें बोलती रही, हाई लो, कुछ आवाज़ें ऊंची थी कुछ स्लो थी, लाइक चिल्ड्रन डाइंग इन अ फॉरेस्ट अलोन अलोन, इस तरह की वो आवाज़ें थी जैसे कोई बच्चे हों और वो जंगल में मर रहे हों बिल्कुल अकेले। एंड द वॉइसेस fading as the wires popped their sheathings like hot chestnuts। ज़ाहिर है वो सारी मशीनें थी, जब उनकी वायर्स ख़त्म होने लगी तो आवाज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। एंड द वॉइसेस fading का मतलब मध्यम होना, वो मध्यम हुई कब? एज द वायर्स popped their sheathings, जब उन वायर्स ने जो है अपनी कवरिंग जो है वो हटा ली। यूँ समझे कि पाइप्स थे छोटे छोटे, उनके अंदर जो थी ये वायर्स थी, जब उन वायर्स जो है वो अपनी पाइप्स से निकल आई तो जो है वो आवाज़ें मध्यम होने लगी। पॉप्ड निकलना, शीडिंग्स प्रोटेक्टिव कवरिंग जो उनकी थी, लाइक हॉट चेस्टनट, उस तरह जिस तरह के गर्म जो है नट्स होते हैं। चेस्टनट एक किस्म का नट है, जिस तरह पीनट्स है ना, जिस तरह मूंगफलियाँ हैं, ये बादाम, ये सब कुछ अखरोट वगैरह ये सारे नट्स होते हैं, तो चेस्टनट भी एक किस्म का नट होता है। जिस तरह गर्म नट्स जो है वो निकल आते हैं, उसी तरह वो वायर्स भी गर्म होकर अपनी शीटिंग से, अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग से, अपनी पाइप से निकल आए। तो इसी तरह और उसके बाद आवाज़ें मध्यम होने शुरू हुई क्योंकि वो मशीनें आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी। 1 2 3 4 5 वॉइसेस डाइड, आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 आवाज़ें जो है वो मर गई, 5 मशीनें ख़त्म हो गई जो कि चीख रही थी। इन द नर्सरी द जंगल बर्न, नर्सरी में भी जो है आग पहुंच गई थी। नर्सरी में आपको दीवारों पर जो है मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें नज़र आ रही थी। नर्सरी में आग, जंगल जो था उसको आग लग गई, मतलब वहाँ पर भी मशीनें थी। वो मशीनें जो है जब गर्म हो गई तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वहाँ पर जानवरों की अजीब किस्म की जो है वो शक्लें नज़र आई। ब्लू लाइन्स रोड, ब्लू कलर के लाइन जो थे वो गुर्राने लगे। पर्पल जिराफ्स बाउंडेड ऑफ, पर्पल कलर के जिराफ जो थे वो बाउंडेड का मतलब है वो जंप्स करने लगे। द पैंथर रेंज इन सर्कल चेंजिंग कलर, पैंथर जो था वो गोल गोल सर्कल में घूमने लगे, उनका रंग बदलने लगा। एंड 10 मिलियन एनिमल्स, और सिर्फ ये नहीं बल्कि 10 मिलियन एनिमल्स जो थे रनिंग बिफोर द फायर, आग के आगे भाग रहे थे। वैनिश्ड ऑफ, और वो गायब हो गए। टुवर्ड अ डिस्टेंट स्टीमिंग रिवर, एक बहुत दूर गर्म दरिया, एक बाप उड़ाते हुए दरिया की तरफ सब गायब हो गए। 10 मोर वॉइसेस डाइड, जंग यहाँ पर नर्सरी में 10 और आवाज़ें मर गई। जब नर्सरी की मशीनें ख़त्म हो रही थी तो वो मशीनें अब नॉर्मल बिहेव कर रही थी और वो जानवर मुख्तलिफ अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। आखिरकार नर्सरी की मशीनें भी मर गईं और तमाम जानवर गायब हो गए। इन द लास्ट इंस्टेंट, आखिरी लम्हे में, अंडर द फायर एवलांच, फायर जबकि वो तूफ़ान बनकर आ रहा था। एवलांच जो होता है जब बर्फ़ के तोदे पहाड़ों में से गिरते हैं उसको एवलांच कहते हैं। जब पहाड़ों पर बर्फ़ जमा हो जाती है और फिर वो गिरती है तो उसे एवलांच बोलते हैं। आखिरी लम्हे में जब आगे बहुत एवलांच की सूरत में था, अदर कोरसेस ओब्लिवियस, दूसरी आवाज़ें भी आ रही थी। कोरसेस ग्रुप ऑफ वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें इकट्ठी आ रही थी। ओब्लिवियस जो कि बेखबर थी, ज़ाहिर है हर मशीन जो है वो आग को सेंस नहीं कर सकती थी, आग को महसूस नहीं कर सकती, और भी मशीनें जो थी वो लगी हुई थी, उनको पता ही नहीं था कि घर ख़त्म हो रहा है। कुड बी हर्ड, और आवाज़ें आ रही थी जिनको अब जो बेखबर थी, कुड बी हर्ड, वो सुनी जा सकती थी। अनाउंसिंग द टाइम, वो वॉइस क्लॉक वो मुसलसल बोल रही थी, वो टाइम अनाउंस कर रही थी। कटिंग द लैंड बाय रिमोट कंट्रोल मूवर, बाहर जो था एक रिमोट कंट्रोल का जो है लॉन काटने वाली मशीन थी, मूवर जो ग्रास काटने वाली मशीन होती है वो लगी हुई थी। और सेटिंग एन अम्ब्रेला फ्रेंटिकली आउट एंड इन, सारी मशीनें चूंकि डिस्टर्ब थी तो वो अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। कभी कभी बाहर जो था एक अम्ब्रेला जो थी, एक छतरी खुल जाती थी और कभी बंद हो जाती थी। फ्रेंटिकली पागलपन से, एक अम्ब्रेला जो था वो कभी बंद होता था और कभी खुल जाता क्योंकि सारी मशीनें जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो जल रही हैं। स्लैमिंग एंड ओपनिंग फ्रंट डोर, सामने का दरवाज़ा कभी बंद होता था और कभी खुल जाता था। 1000 थिंग्स हैपनिंग, और हज़ारों चीज़ें उस घर में हो रही थी। जो सारी मशीन्स थी वो एक्टिवेट हो गई थी, लाइक अ क्लॉक शॉप, उस तरह जिस तरह घड़ियों की दुकान होती है। व्हेन ईच क्लॉक स्ट्राइक्स द आवर इंसेनली बिफोर एंड आफ्टर द अदर। अब फ़र्ज़ कर लें कि घड़ियों की दुकान है, इसमें ढेर सारी घड़ियाँ हैं। जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो घड़ियाँ एक आवाज़ निकालती हैं, ठीक है। तो जब जो है तमाम घड़ियाँ एग्जैक्टली एक टाइम पर जो है, फॉर एग्जांपल एक नहीं बजाती, कोई जो है 1 मिनट आगे होती है, कोई 1 मिनट पीछे होती है, कोई 2-3 मिनट जो है आगे पीछे होती हैं। तो घड़ियों की दुकान में जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो तमाम घड़ियाँ पागलपन से एक दूसरे के बाद जो है घंटा बजाने की आवाज़, घंटा पूरा होने की आवाज़ बजाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सी कन्फ्यूजन होती है। लाइक क्लॉक शॉप, एक घड़ियों की दुकान की तरह। व्हेन ईच क्लॉक स्ट्राइक्स द आवर, जब हर घड़ी जो है वो 1 घंटा पूरा करता है, स्ट्राइक्स द आवर, 1 घंटा पूरा हो जाता है, इंसेनली पागलपन से, बिफोर और आफ्टर द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे। अ सीन ऑफ मैनिक कन्फ्यूजन, वो जो है बहुत ज़्यादा अजीब सा पागलपन सी कन्फ्यूजन होती है। मैनिक, ये भी पागलपन है। डिस्टर्ब कंडीशन, येट यूनिटी, अगर जो कन्फ्यूजन तो होती है फिर भी यूनिटी होती है, इत्तेहाद होता है। सिंगिंग, स्क्रीमिंग,
वो जो है गा रही होती हैं, वो चीख रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर घर में क्या हुआ? घर में भी ऐसा ही था, सब जो था सब गा रहे थे, एक दूसरे के आगे पीछे आवाज़ें निकाल रहे थे, स्क्रीमिंग, वो चीख रहे थे। अ फ्यू लास्ट क्लीनिंग माइस डार्टिंग ब्रेवली आउट टू कैरी द हॉरिड एशेज अवे। चूंकि वो क्लीनिंग माइस जो थी उनका तो काम ही ये था कि वो गन उठाती थी। बास क्लीनिंग माइस जो थी वो बहादुरी से काम ले रही थी, और हर डांटे का मतलब चलना, वो हर जो है बहादुरी से बाहर निकली टू कैरी द हॉरिड एशेज अवे, और खौफनाक एशेज को, राकों को जो है ले जाने की कोशिश की। एंड वन वॉइस विद sublime disregard for the situation read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circles cracked. और एक आवाज़ जो थी जो स्टडी में लगी हुई थी और तमाम सिचुएशन से बेखबर, बल्कि इस तमाम सिचुएशन से बहुत बेपरवाह थी। जाहिर है वो आग की सिचुएशन थी और मरने वाला सीन था, लेकिन जो है वो जो स्टडी में जो पोइम गाने वाली मशीन थी वो आराम से जो है तेज़ आवाज़ में पोइट्री गा रही थी जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। इन वन वॉइस, और एक आवाज़ विद सबलाइम डिसरिगार्ड, सबलाइम ग्रेट हाई, बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड था, डिसरिगार्ड फॉर द सिचुएशन, उसने उस सिचुएशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, डिसरिगार्ड बेकदरी की, बेपरवाही की, सिचुएशन का ख्याल ही नहीं किया। रेड पोइट्री अलाउड, ऊंची आवाज़ में जो थी वो पोइट्री गाती रही इन द फायरी स्टडी, उस स्टडी जिसमें आग लगी हुई थी। अंटिल ऑल द फिल्म स्पूल्स बर्न, यहाँ तक कि तमाम फिल्में जल गई। जब तक वो सारी फिल्में नहीं जली, वो जो है एक के बाद दूसरी नज़म जो है वो तेज़ आवाज़ में गाती रही। स्पूल्स जो है फिल्म्स एक पट्टी की तरह होती है लंबी, और स्पूल जो एक चीज़ होती है जिस पर वो फिल्म्स जो है वो गोल गोल घूमी हुई होती हैं। जब वो फिल्म प्ले होती है तो वो गोल गोल घूमती है, जिस तरह पुराने ज़माने में कैसेट्स थे गोल गोल घूमते थे, तो सारी जो है वो फिल्म जो थी वो चलती थी। जब तक तमाम फिल्म की स्पूल्स जली नहीं, जो है वो पोइट्री गाती रही। अंटिल ऑल द वायर्स विदर्ड, यहाँ तक कि तमाम वायर्स जो थी वो ख़त्म हो गई, विदर्ड मुरझा जाना, ख़त्म हो जाना। एंड द सर्कट्स क्रैक्ड, और बिजली के सर्कट्स जो थे वो टूट गए, तभी जो है वो आवाज़ बंद हुई। द फायर बर्स्ट द हाउस, आग ने जो है उस घर को तोड़ दिया। एंड लेट इट स्लैम फ्लैट डाउन, और उसको बिल्कुल सीधा ज़मीन पर गिरा दिया। पफिंग आउटस्कर्ट्स ऑफ स्पार्क एंड स्मोक, पफिंग का मतलब ब्लोइंग, उड़ाना। आउटस्कर्ट्स बाहर के हिस्से, स्पार्क शोले, शोले और स्मोक और धुएं के बाहर के हिस्से को जो है उस आग ने हवा में उड़ा दिया। इन द किचन एंड इंस्टेंट बिफोर द रेन ऑफ फायर एंड टिम्बर, किचन में जो है वो आग की और वुड की बारिश से पहले, टिम्बर इज़ अ काइंड ऑफ वुड, मतलब ये कि किचन में टिम्बर जो है वुड लगाया गया था। जब आग जली तो सारी जो है वो वुड भी जो है फैल गई। कहते हैं उस आग की बारिश से एक लम्हा पहले द स्टोव कुड बी सीन मेकिंग ब्रेकफास्ट एज ए साइकोपैथिक रेट, हम जो है उस चूल्हे को जो है देखा जा सकता था। चूल्हा क्या कर रहा था, वो पागलों की तरह एबनॉर्मल रेट से, बहुत तेज रफ्तार से जो है नाश्ता बना रहा था। 10 डजन एग्स, 10 दर्जन अंडे बनाए। 6 लोव्स ऑफ टोस्ट, टोस्ट के 6 जो है नवाले बनाए। 20 डजन बेकन स्ट्रिप्स, 20 दर्जन जो है वो बेकन की लंबी लंबी पट्टियां बनाई। स्ट्रिप्स का मतलब लंबी पट्टियां। विच ईटन बाय फायर स्टार्टेड द स्टोव वर्किंग एंड हिस्टेरिकली हिसिंग, और क्या हुआ, वो जो है क्योंकि वो मशीन भी डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा नाश्ता बना रही थी, और जब वो सारा नाश्ता था वो आग की वजह से जल जाता था, तो वो स्टोव ये समझता था, वो चूल्हा ये समझता था कि इंसान है और इन्होंने जो है ये नाश्ता कर लिया है और मुझे और बनाना है, तो वो दोबारा दोबारा जो है वो नाश्ता बना रहा था। स्टार्टेड द स्टोव वर्किंग अगेन, जब वो सारा खाना जो है आग खा लेती थी तो वो दोबारा से काम करना शुरू कर देता, हिस्टेरिकली हिसिंग, और पागलपन से जो है आवाज़ें निकाल रहा था। मतलब जाहिर है वो मशीन भी थक गई थी नाश्ता बनाते वक्त। अगर आप लोग देखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दो। एक तो वो आवाज़ जो कि जिसको परवाह नहीं थी आके जो पोइट्री पढ़ी जा रही थी, एक स्टोव जिसको कुछ पता नहीं था। एक्चुअली इसमें ये थीम ये भी है कि मशीन जो है वो कभी इंसान की जगह नहीं ले सकते। अगर जब मशीन बहुत थे लेकिन उसमें इंसानों की फीलिंग्स नहीं होती, इसमें इंसानों की तरह जो है एहसास नहीं होता। मशीनों को कुछ एहसास नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, और ना ही वो मशीनें खुद को बचा सकती थी। द क्रैश, और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। द एटिक स्मैशिंग इनटू किचन एंड पार्लर, वो एटिक जो था जो ऊपर था वो गिर गया किचन के ऊपर, और पार्लर कमरे के खाने के कमरे के ऊपर गिर गया। द पार्लर इनटू सेलर, पार्लर जो था वो नीचे सेलर थे, खाने में जो सेलर था उसमें गिरा। सेलर इनटू सब सेलर, सेलर वो नीचे वाले कमरे में गिर गया। डीप फ्रीज, आर्म चेयर, फिल्म टेप, सर्कट्स, बेड एंड ऑल लाइक स्केलेटन्स थ्रोन इन अ क्लटर्ड माउंट डीप अंडर, तमाम चीज़ें जो है नीचे गिर गई। नीचे थे खाने में जो है हर चीज़ गिर गई। फ्रीज़र था, चाहे वो कुर्सियाँ थी, फिल्म टेप्स थे, सर्किट्स थे, बेड्स थे, और तमाम जो है एक ढांचे की तरह जो है वो नीचे क्लटर्ड माउंट, क्लटर बेतरतीब माउंट, डेर, एक हीप, एक पाइल की तरह सब नीचे गिर गए। स्मोक एंड साइलेंस, फिर सिर्फ खामोशी रह गई और धुआं रह गया। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं रह गया था। फिर क्या हुआ, डाउन शोड फेंटली इन द ईस्ट, अगली सुबह नमूदार हुई। डाउन सुबह, फेंटली बहुत ज़्यादा मध्यम तरीके से, हल्की हल्की सुबह आई मशरिक की तरफ। अमंग द रूइंस, उस खंडर में से वन वॉल स्टूड,
एक दीवार अभी भी खड़ी थी। उस तमाम घर जो कि अब खंडर बन चुका था, उस खंडर में से एक दीवार अभी भी खड़ी थी। विद इन द वॉल, उस दीवार में से अ लास्ट वॉइस सेड, एक आखिरी आवाज़ अब भी जिंदा थी। एवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, एक आवाज़ थी जो बार बार बोली जा रही थी। Even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam, यहाँ तक जो है मतलब सुबह से लेकर जब तक वो सूरज सर के ऊपर आ रहा था तब भी वो यही एक आवाज़ जो है बार बार एक बात दोहरा रही थी। टू शाइन, सूरज चमक उठा, अपॉन द हीप्ड रबल, उस मलबे पे से, हीप्ड जो एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ था, ढेर लगा हुआ था, रबल मलबे पर, एंड स्टीम, और वो बाब जो थी उसकी गरमाइश जो थी उसके ऊपर जो है वो सूरज जो है वो चमक उठा। लेकिन उस एक दीवार रह गई थी और उसमें एक आवाज़ अब भी सलामत थी। टुडे इज़ अगस्त 5, 2026, टुडे इज़ अगस्त 5, 2026, एंड टुडे इज सो ऑन, जो है वो आवाज़ यही बोलती रही कि आज 5 अगस्त है और 2026 है। वो बार बार यही एक बात दोहरा रही थी। किसके लिए दोहरा रही थी? वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन वो एक मशीन थी, और ये मशीन जो है किसी की, मशीनें जो है वो कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकती और कभी भी इसमें इंसान की इंटेलिजेंस नहीं आ सकती। तो ये भी जो है इस स्टोरी की एक थीम है। अच्छा, ये सारी स्टोरी जो है ख़त्म हो गई है यहाँ पर। दिस वाज वन डे, ये एक दिन की कहानी थी, फिर 4 अगस्त की कहानी थी, ठीक है। घर के शुरू में आपने देखा और घर के एंड में आपने देखा। इसमें जो है 3 थीम्स मेरे ख्याल में डिस्कस हुई हैं, और इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी समरी और इसकी टीम्स जो है वो इकट्ठी एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी।